उत्तर प्रदेश आज फिर से शर्मसार हुआ। देश प्रसाद के टीम में जो अध्यक्ष है मोहितुल खान, जो भी नाम है उसका, वो एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार करता है, वो भी 12 साल की बच्ची के साथ। अखिलेश यादव बोले कि अयोध्या के राजा राम नहीं है, अब देश पास अगर कोई है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिसके बुलडोजर में कभी खेल खत्म नहीं होता। मनमोहन सिंह बोलते थे ना, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का, उससे बचेगा तभी। जिस 12 साल की बिटिया के ऊपर क्या बीती होगी, क्यों नहीं बोली प्रियंका दीदी, क्यों नहीं अखिलेश यादव को फटकार लगाया? इसलिए आप जीते थे क्या? बेटियों का बलात्कार करने के लिए आप जीते थे। नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के अंदर एक 12 साल की बच्चे के साथ रेप हो गया, उस बच्चे का बलात्कार हो गया और उस बच्चे के साथ बलात्कार करने वाला जो इंसान था वो समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता निकला। साफ तौर पे सवाल उठ रहे हैं कि जिस अयोध्या के लोगों ने समाजवादी पार्टी के ऊपर भरोसा जताया, जहां से अवधेश प्रसाद को सांसद में भेजा, उस अवधेश प्रसाद के क्षेत्र में महिलाएं और बच्चे जो है सुरक्षित नहीं है। अब इस चीज को लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है, संग्राम छिड़ा है और साफ तौर पर सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो लोग खटाखट और टकाटक के दम पे सरकार बनाना चाहते हैं, उनके क्षेत्र में उनकी पार्टी के लोग किस तरह एक दलित की बच्ची के साथ उसका बलात्कार कर देते हैं। इस चीज को लेकर आम जनता के साथ जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? बीके पोद्दार। अच्छा, क्या कहेंगे ये जो अयोध्या का मामला, जिस तरह अयोध्या एक बार पहले वायरल हुआ, इस बार जो है एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। उत्तर प्रदेश आज फिर से शर्मसार हुआ। शर्मसार तो उसी दिन हो गया था जिस दिन अयोध्या में भाजपा हारी थी। ये लोग जश्न मना रहे थे कि हम अयोध्या जीते हैं, लेकिन वास्तविकता में जश्न इनका इसलिए था कि वो दलित परिवार की बिटिया का, पिछड़े परिवार से जो बिटिया आती है उसका बलात्कार समाजवादी पार्टी का नेता जो वहाँ के सांसद के साथ उठता था, जो वहाँ के सांसद के साथ बैठता था, जो अयोध्या में खटाखट के सपने दिखाता था लोगों को, वो असल में बच्चियों का बलात्कार करता था। जो जिसकी माँ अति पिछड़ा वर्ग से आती है। ये जाति की बात करने वाले अब मौन हो गए, ये जाति की बात करने वाले अब चुप हो गए, ये बेटियों की बात करने वाले अब चुप हो गए, क्योंकि अयोध्या वो भूमि है जहाँ से अवधेश प्रसाद को जिताने का काम किया। और अवधेश प्रसाद के टीम में जो अध्यक्ष है मोहितुल खान, जो भी नाम है उसका, वो एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार करता है, वो भी 12 साल की बच्ची के साथ। और सबसे बड़ी बात, प्रियंका दीदी चुप है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, प्रियंका दीदी चुप है, ममता दीदी चुप है। ये महिला हो के बच्चियों के दर्द को ये नहीं समझती, क्योंकि वहाँ पे अयोध्या में सपा का सांसद है, सपा का सांसद, इसलिए ये लोग चुप बैठे, नहीं तो मोमबत्ती लेकर भी कहीं न कहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर आज योगी आदित्यनाथ गरजे हैं और साफ तौर पे बोले कि इन अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। छोड़ा नहीं जाएगा साहब, बुलडोजर चलने की पूरी तैयारी है। बाबा ने कह दिया खटाखट 2027 में सपा को हटाना है, और सपा को पूरे उत्तर प्रदेश ने देख लिया। ये महिला विरोधी है, ये महिला विरोधी लोग हैं, ये खटाखट से ये जातियों को भड़काने वाले लोग हैं, ये हिंदुओं को बांटने वाले लोग हैं, ये हिंदुओं को कमजोर करके, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, वंचित हो, उनको वर्गों में बांट के उनके बेटियों के साथ गलत करना चाहते हैं, उनको हमेशा कमजोर करना चाहते हैं। ये कहते हैं ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये मुसलमानों की हिस्सेदारी को बढ़ा के हिंदुओं की भागीदारी को टुकड़े में बांटना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा कि एक अपराधी को जब सजा दिया जाएगा उस टाइम भी यही सवाल उठेगा कि एक मुस्लिम व्यक्ति को सजा दिया जा रहा है? नहीं, मुस्लिम उठेगा ये। सुनिए, ये वहीं जाते हैं कि जहाँ पर कोई घटना घटी, अगर अयोध्या चाहे कहीं भी हो, अगर जो एक्यूज जो है अगर मुस्लिम है तो वहाँ पर हो हल्ला नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर अखिलेश यादव जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे, चंद्रशेखर जाएगा, तो फिर वो वोट खराब हो जाएगा। वो वोट खराब, जहाँ पर अगर किसी के साथ गलत काम हुआ, अगर दूसरे कास्ट वाले हैं, हिंदू हैं, अपर कास्ट वाले चाहे बैकवर्ड है, तब वहाँ पर होला होगा। अगर मुस्लिम है तो वहाँ पर होला नहीं करते, होला नहीं, जाति और धर्म देख करके ये वहाँ पर करते। किस तरह देखते हैं एक 12 साल की बच्ची और उसके साथ इस तरह रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं जब सामने आती? आज वहाँ पर राहुल गांधी को जाना चाहिए था, चंद्रशेखर को जाना चाहिए था, वहाँ पर आपको अखिलेश यादव को जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जाएंगे। वो तो अखिलेश यादव बोले
कि अयोध्या के राजा राम नहीं है, हाँ। अब देशपासी है। अच्छा, उससे ये वो है कि ये राम वो राजा कहाँ गायब है? तो ये वो चूंकि वहाँ पर एक्यूज है मुस्लिम है, तो क्या कैसे बोलेंगे राजा किया है रे? वो तो मनमोहन सिंह बोलते थे ना कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्प मुसलमानों का है। अच्छा, उससे बचेगा तब हिंदुओं में देंगे हम। देखिए किस तरह जो है आज सवाल उठ रहा है कि लोग आखिर क्या करें, क्या कहेंगे। आज जो है एक अपराधी अगर मुस्लिम व्यक्ति निकलता है तो उसे जो है धर्म के नाम पर देखा जाता है, वहीं अगर कोई और अपराधी निकले तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। बिल्कुल वही कह रहे, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। हाँ। कुछ गधे भूल गए, कुछ गधे भूल गए कि बाबा की सरकार अभी भी यूपी में है। कुछ गधे भूल गए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शासित अगर कोई है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिसके बुलडोजर में कभी तेल खत्म नहीं होता, जिसके बुलडोजर में कभी तेल खत्म नहीं होता। बुलडोजर अपना काम करने निकल चुकी है, माकूल जवाब देंगे। लेकिन आज उस बिटिया की चिंता कीजिए, जिस 12 साल की बिटिया के ऊपर क्या बीती होगी। क्यों नहीं बोली प्रियंका दीदी? क्यों नहीं अखिलेश यादव को फटकार लगाया? क्यों नहीं उस अवधेश को जो सांसद हुआ का, क्यों नहीं उसको फटकार लगाने का काम किया? अपने सांसद, अपने टीम में ऐसे निकम्मों को भरा रखा है। इसके बाद मान्यवर लोगों ने कहा कि अगर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो राम राज आ जाएगा। एक बात बताइए, अयोध्या में वो कहते हैं हम जीत गए, भाजपा को हरा दिया, क्या इसलिए आप जीते थे? क्या बेटियों का बलात्कार करने के लिए आप जीते थे? क्या दलितों के साथ आप अन्याय करने के लिए जीते थे? ये जीत आपका, इस जीत का जश्न मना रहे थे राहुल गांधी जी। इस जीत का जश्न आप संसद में मना रहे थे। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जब आप सड़कों पर जश्न मना रही थी, क्या यही अयोध्या का जीत था? क्या यही अयोध्या जीता है जहाँ 12 साल की बेटियां भी सुरक्षित नहीं है? और सुरक्षित किसके शासन में? सपा के नेता के शासन में महाराज। सपा नेता के शासन में कैसे दे दे साहब कुर्सी हम उनको? नारी शक्ति की बात करते हैं, वो तो ओबीसी एसटी एससी की बात। घर में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं। जो पप्पा का ना हुआ, जो चच्चा का ना हुआ, अखिलेश यादव ने तो चच्चा को गच्चा दे दिया भाई साहब। अच्छा, ये योगी जी को हटाने की बात कर रहे थे, वहाँ उन्होंने चच्चा को ही हटा दिया। अरे ये पप्पा के नहीं हुए, ये चच्चा के नहीं हुए, ये उत्तर प्रदेश के क्या होंगे साहब? तो छोड़ दीजिए दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, ये जातियों में बांटेंगे आपको। ये आपसे वोट लेंगे, फिर आपके घरों में आके आपकी बच्चियों के साथ शोषण करने का काम बात बताइए। योगी आदित्यनाथ ने कहा था साफ तौर पे कि अगर कोई इस राज्य में किसी महिला के साथ गलत करता है तो एक चौराहे से जो दूसरे चौराहे तक उसे ठोक दिया जाएगा। बिल्कुल ठोकेंगे, बिल्कुल ठोकेंगे। अब बीच में चाहे सपा का सांसद है, चाहे अखिलेश भैया है, ध्यान रखिए बेटियों के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करेगा, चाहे वो कहीं का राजा हो, उसको ठोका जाएगा। चाहे बुलडोजर, मैंने कहा ना, बाबा के बुलडोजर में तेल खत्म नहीं हुआ साहब। बुलडोजर दौड़ने के लिए तैयार है। गर्जे हैं हमारे सपा बाबा योगी आदित्यनाथ। कहा है 2027 में खटाखट सपा को करेंगे सपा चट। तो देखिए ये साफ तौर पे आम जनता की राय है किस तरह यूपी के अयोध्या के अंदर एक 12 साल की बच्ची, महज सोचिए, इमेजिन कीजिए कि कितनी छोटी होगी, उस बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है। साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर सवाल उठाए हैं कि आखिर कैसे जहां पर सपा का सांसद है उस क्षेत्र के अंदर सपा के नेता के साथ उठने बैठने वाला लोग उठने बैठने और खाने पीने के साथ साथ उन लोगों के साथ रहते हैं, उसने कैसे बेरहमी से एक 12 साल की बच्चे का बलात्कार कर दिया। बहरहाल इस चीज को लेकर योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कांग्रेस और समाजवादी के ऊपर कटाक्ष किया और साफ तौर पर कहा कि ये महिलाओं को लुभाने की जो कोशिश करते हैं, जो साफ तौर पर कहते हैं कि खटाखट और टकाटक, तो इस बार जो है इसे ध्यान नहीं रखा जाएगा और जो भी अपराधी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।